CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good morning friends and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन में और एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे परमेश्वर हम सब के हृदयों में अपनी शांति और अपने आनंद से हम सबों को भरें। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सब के लिए। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हम देखते हैं कि आजकल के समय में जब सब पूरी दुनिया कनेक्टेड है, अगर हम चाहें तो किसी से कभी भी बात कर सकते हैं। That's right. और हमारे जो प्रियजन है, चाहे कितनी दूर क्यों ना रहते हों, किसी अलग देश में क्यों ना रहते हों, जब हमारा मन करे हम फ़ोन उठा करके उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला पाते हैं। That's right. वो शायद विश्वास नहीं कर पाते रिश्तों पर, या कोई भी कारण क्यों ना हो, वो अपने आप को अकेला पाते हैं और ये हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अकेले हैं। सब सारे टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स के बावजूद भी बाइबल में भी लिखा हुआ है एक स्त्री के बारे में। जब यीशु मसीह उससे मिला तो उससे कहने लगा कि तू आज भी अकेली है। वो आज भी प्यासी थी, वो आज भी अकेली थी और तन्हा थी, बट प्रभु का यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ है और सदैव हमारे साथ बना रहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और आज हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप जहाँ कहीं भी अगर आप हैं, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आज इस प्रोग्राम को देखकर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे और आपके जीवन से सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। और आज दोस्तों खास हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं चंद्रमोहन मैथ्यूज़ के साथ, जो अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर्स का इन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया और ये फेलियर्स इन्हें लोगों से दूर ले गए और ये अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे। इस अकेलेपन में कोई था जो उनके जीवन में एक सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त बन करके आया और फिर कैसे इनका जीवन बदला, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे हम मुलाकात करें। मेडिकल करने के इच्छुक चंद्रमोहन मैथ्यूज CMC लुधियाना में दाखिला पाकर खुश थे, लेकिन जल्द ही उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे वो परेशान रहने लगे। हिंदी मीडियम में ही मेरा पूरा एजुकेशन हुआ, तो जैसे ही मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए या CMC में मेरा एडमिशन हो गया तो मेरा मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने के कारण क्या हुआ कि मुझे लैंग्वेज में थोड़ी सी कठिनाई थी, क्योंकि पूरा मीडियम चेंज हो गया। फिर ऊपर से मेडिकल के जो टर्म्स थे या मेडिकल की जो लैंग्वेज थी, मेडिकल की जो बुक्स थी, वो काफ़ी मुझे मुश्किल लगने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रमोहन अपने एग्जाम्स में असफल हुए और बुरी संगत में पड़ गए। हॉस्टल में जाने के बाद हम सब जानते हैं कि हॉस्टल की जो एक लाइफ होती है वो अलग होती है, और मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। मेरी भी संगति कुछ गलत बच्चों के साथ में हो गई और मेरा पढ़ाई में ध्यान कम लगने लगा। हॉस्टल में रहने के दौरान चंद्रमोहन TB से ग्रसित हो गए और उनके सभी दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया। मुझे TB हो गया तो मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझसे कटने लगे, क्योंकि TB को छुआछूत की बीमारी के तौर पर जाना जाता था। उस समय काफ़ी डर था TB का, इसलिए मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझसे कटने लगे, मुझसे अलग होने लगे। इस बीमारी ने चंद्रमोहन को शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रभावित किया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अवसाद ग्रस्त जिसे कहते हैं, एक डिप्रेशन जैसा होने लगा। मैं खोया खोया सा रहता था, ना मेरा पढ़ाई में मन लगता था। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने बैठे बैठे सोचता रहता था, फिर मुझे अचानक से ख्याल आया कि शायद मुझे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। परेशान होकर चंद्रमोहन ने एक गलत कदम उठाया जो उन्हें सही दिशा में ले गया। मैंने एक गलत कदम उठा लिया और मैंने अपने आप को दूसरे दिन अस्पताल में देखा। मुझे भर्ती करा गया, डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट मुझे दिया और पूरा एक दिन मैं अस्पताल में था, पूरी एक रात अस्पताल में था, बेहोशी की हालत में था। मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। उसी समय मैंने अपने सिरहाने पर एक बाइबल को देखा। वो वचन जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ था वो मेरे सामने खुला हुआ था। मैं उसे पढ़ रहा था और वो शब्द मुझे सुनाई दे रहे थे।
इस दौरान पछतावा आया, मेरे अंदर ये भावना आई कि मैंने ये आखिर क्या कर दिया था। जब जब भी मैं नया नियम पढ़ता था, मुझे हमेशा ये लगता था बाइबल को पढ़ करके कि मुझसे बात की जा रही है। जो ये बाइबल में शब्द लिखे हैं या बाइबल में जो आयतें लिखी हुई हैं, ये सीधे मुझसे बात मेरे लिए लिखी गई हैं। वो चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि मैं और पढ़ूं। जिस समय चंद्रमोहन ने प्रभु को अपना जीवन दिया, वो मोमेंट आज भी उनकी यादों में ताजा है। यीशु मसीह मेरे पापों से बचाने के लिए मुझे इस संसार में आया। तब मैंने पश्चाताप के साथ अपने पापों की क्षमा मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और अपना जीवन परमेश्वर को, प्रभु को समर्पित किया। प्रभु यीशु का साथ पाकर चंद्रमोहन सफल रूप से अपना कोर्स कर पाए। मैं पढ़ने में अच्छा करने लगा और जब हमारा कोर्स लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया, तो मुझसे अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में रह गए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर पाया और अपने कोर्स को कंप्लीट करके ही मैं कॉलेज से बाहर हुआ। आज वो एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में बतौर फार्मासिस्ट काम करते हैं। वो विवाहित हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, उसके लिए वो प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ जिस योग्य प्रभु ने मुझे बनाया है। मेरे अंदर जो खालीपन था, उस खालीपन को परमेश्वर ने पूरी तरह से भर दिया। मेरे अंदर जो अकेलापन था, वो अकेलापन प्रभु ने भर दिया। मेरे अंदर जो निराशा थी, जो हताशा थी, जो सवाल थे मेरे, उन सारे सवालों के जवाब मुझे प्रभु में मिले हैं। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है चंद्रमोहन जी की, और कैसे वो बता रहे हैं कि जो खालीपन था, जो अकेलापन था उनके जीवन में, वो सब दूर हो गया जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना। एब्सोल्युटली, कितना विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आज आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह के अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि परिवार के बीच में भी आप अकेले हैं, भीड़ में भी आप अकेले हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। बस आपको अपना दिल खोलकर उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करना है। बिल्कुल सही। व्हाट एन अमेजिंग टेस्टिमनी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अकेलापन या किसी तरीके का मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं और आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, सो अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखें। वही सही समय पर आपको प्रार्थनाओं का जवाब देगा जी। सो प्रियजनों, जैसे आपने देखा, हमारा परमेश्वर हमें मानसिक तनाव से निकालने वाला परमेश्वर है, और अकेलापन भी एक प्रकार का मानसिक तनाव लेकर आता है। जब आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात करें, जिससे आप अपने मन की बातें शेयर करें, आप और मैं कई बार मानसिक तनाव में होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण मानसिक तनाव का ये भी है कि हमारे पास कोई है नहीं इस समाज में जिससे हम अपने दिल की बात कहें, जिससे हम अपनी बातों को शेयर करें। और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको उभारना चाहते हैं कि आप अपने अकेलेपन में अकेले ना रहें, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। बाइबल की एक घटना मुझे इस समय याद आती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक बड़े सताव के दौर से गुजरे, और क्रूस पर लटके हुए उन्होंने अपनी माँ को देखा और अपने उस प्रिय चेले को देखा जिसका नाम था यूहन्ना। आपने किस्सा सुना है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, बट परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूँ। मेरे प्रियजनों, जब आप अकेले हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके अकेलेपन को दूर करेगा। जब एक माँ अपने बेटे से अलग हो रही है और एक माँ बड़े तनाव में है, एक माँ सोच रही है कि मेरा बेटा जो आज मुझे छोड़कर जा रहा है, इसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, कौन होगा मेरा सहारा। वहीं एक और चेला खड़ा है, एक दोस्त खड़ा है जिसका नाम यूहन्ना है, और वो कह रहा है कि मेरा गुरु मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम से कहा कि देख, ये तेरा प्रिय पुत्र है, और अपने प्रिय चेले यूहन्ना से कहा कि ये तेरी प्रिय माता है। और वचन में लिखा है ये दोनों एक साथ होकर अपने घर चले गए। मेरे प्रियजनों, अगर आप आज अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, आप मानसिक तनाव में और आपको लग रहा है कोई सहायक नहीं है, आप प्रार्थना करिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, वही आपके लिए उपाय करेगा। वो एक माँ को एक बेटा देता है और एक बेटे को एक माँ देता है, और वो परिवारों को बसाता है और हमारे अकेलेपन को दूर करता है। आइए उसकी ओर देखें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही मेरे जीवन के और आपके जीवन के अकेलेपन को दूर करता है। और मेरा विश्वास है जब अकेलापन दूर होगा तो परमेश्वर मुझे मानसिक रूप से
और मजबूत करेगा और हम प्रभु के अनुग्रह में और बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रियजनों, परमेश्वर के वचन से एक पद के साथ मैं आपको उभारना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद, जहां पर लिखा है प्रेम भय को दूर करता है। जब आपके पास कोई प्रियजन है, जब आपसे प्रेम करने वाले लोग आपके पास हैं, तो परमेश्वर भय को दूर करेगा और अकेलेपन को दूर करेगा, जो कहीं ना कहीं भय का संगी है। सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम भय को दूर करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है। वो जानता है अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपके अकेलेपन को वो समझता है, वो जानता है और वो हमारा मददगार है। उसका प्रेम हमारे जीवन को भर देता है और हमारे जीवन को अपनी शांति और आनंद से भर देता है। हर अकेलेपन को वो दूर कर देता है। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आज आप अकेला फील कर रहे हैं, आप क्यों ना CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर बातें करने में और साथ ही आपके लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, आप काउंसलिंग स्लॉट के लिए भी बुक कर सकते हैं, अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। इस समय है कि हम लोग एक ब्रेक में जाएंगे, बट ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इनग्राम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद से रेवरेंड अर्पण जेकब और उनके साथ होंगी निवेदिता, जो आपके लिए प्रार्थना करेंगी। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन कहाँ से लाऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे, जो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी में हम जुड़े हुए हैं इस टॉपिक पर, जो कि है लोनलीनेस। और परमेश्वर का वचन, उसके वायदे अर्थात उसका कलाम हमें बताता है कि वो सदैव हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और ना केवल परमेश्वर, पर CBN प्रेयर लाइन भी हम आपके साथ जुड़े हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर। CBN प्रेयर लाइन के माध्यम से हमारे साथ आज मौजूद हैं इनग्राम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद से रेवरेंड अर्पण जेकब और निवेदिता। तो इस समय होगा, आइए चलें और प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। तो इस समय हम खास CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, जो शायद इस समय अपने जीवन में लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में इस समय सामर्थ्य पाएं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, बहुत बार हम भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं, दोस्तों के बीच में भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप भी लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और जानें कि कैसे इस फेज से बाहर आया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं रेवरेंड अर्पण जेकब से। वेलकम पास्टर। Thank you so much, Nivedita. It is good to be part of a CBN team. Especially, I feel very honored and privileged to be here. अकेलापन या लोनलीनेस तो हमने बहुत महसूस करी है पैंडेमिक में, लेकिन अकेलेपन के बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अपने किसी प्रियजन की अनटाइमली डेथ, या फिर एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप, या फिर जॉब चेंज करी हो, या फिर रिटायरमेंट हो, या फिर कुछ ऐसा नया किया हो जिसके अंदर हम अपने आप को अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। और कभी कभी लगता है ऐसा कि काश मेरी जिंदगी ऐसी होती तो मैं इस तरीके से फील करता, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप डाउन देयर इज समथिंग यू नीड टू डील विद।
सो पास्टर साहब, आपने सही बताया कि लोनलीनेस जो है वो हमारा कांस्टेंट कंपेनियन बन जाता है, और लेकिन इसका जो रूट कॉज है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोनलीनेस है, अकेलापन, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। सो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे जिससे कि वो अपने लोनलीनेस से डील कर सकें और उससे बाहर आ सकें? अकेलापन तो जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में आता ही है, लेकिन खास बात है कि हम सच को जानें। दो मेन पॉइंट्स हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरा, परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर हमारे जिंदगी के उन हिस्सों में जिसमें हम अपने को अकेला महसूस करते हैं उसमें कार्य करने वाले हों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो ही सच्चा दोस्त है। जी हाँ, बिल्कुल, यीशु मसीह सच्चा दोस्त है और हमारे इस कंडीशन को भी वो समझता है। सो पास्टर, मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से, पास्ट की वजह से, उनके लिए आप प्रार्थना। ठीक है, बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे। यीशु, तू प्रभु है और तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझको दिया गया है। प्रभु, जिंदगी के उन हिस्सों में जब हम अपने को आपको अकेला महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं, हम तुझसे ये गुजारिश करते हैं कि प्रभु तू आ और प्रभु अपनी कंपेनियनशिप, अपनी दोस्ती हमको दे, क्योंकि यीशु तूने कहा अब से मैं तुमको दास नहीं, तुमको अपना मित्र कहूंगा। प्रभु हमें छू और हमारा साथ दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर, हम बाइबल में कौन से ऐसे लोगों को देखते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लोनलीनेस को देखा अपने लाइफ में, और कैसे हम उनके लाइफ से सीखते हैं? बाइबल के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन पे हम अगर ध्यान दें तो हमें मालूम चलता है विश्वासियों का पिता अब्राहम, जब वो अपने परिवार से अलग हुआ, सबको छोड़ा, तो उसका भतीजा उसके साथ था, लेकिन ऐसा मुकाम आया जब भतीजा भी लूत उसको छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद जिसे उसके अधिकारी, उसका बॉस, उसका राजा वो बड़ा पसंद करता था, लेकिन उसे भी उसने एक समय पर उसके जान का दुश्मन बन गया। और तीसरी जगह हम देखते हैं रूत को, उसकी सास नोमी को, जिसने अपने पति, अपने बच्चों को भी खो दिया। यीशु मसीह भी अकेलेपन से अलग नहीं रहा। एक ऐसा वक्त आया कि यीशु मसीह ने भी अपने पिता से कहा कि पिता हो सके तो ये पहला टल जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर को मौका देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी के हिस्सों में आमंत्रित करते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें ये सारे एग्जाम्पल से एनकरेज करने के लिए, और मैं भी समझती हूँ कि बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो पास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए और सीबीएन टीम के हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो लोनलीनेस, जैसे कि आपने बताया, ये इनएविटेबल है, कभी ना कभी लाइफ में आता है। बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे। निवेदिता, प्रभु यीशु मसीह तो हमारा प्रभु है, न केवल हमारी आत्मा का बल्कि हमारे शरीरों का भी। और कई बार हम इमोशनल स्ट्रगल से होकर गुजरते हैं। ख़ास तौर पे इस समय पे हम सीबीएन टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने प्रभु बड़े कार्य के साथ आपके इस पैगाम को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो अपने जीवन के बहुत से हिस्सों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले हैं, तमाम लोगों के बावजूद भी अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। यीशु मसीह, आपने हमें अपना मित्र बताया है, और एक मित्र जानता है कि उसका मित्र क्या करता है। प्रभु अपने आप के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर हम आपको सारा अधिकार देते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ आ जा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस बातचीत और प्रार्थना के द्वारा एनकरेजमेंट मिला होगा, होप मिली होगी। और दोस्तों, ये पेन जो है अकेलेपन का, ये बहुत डीप है और बहुत बड़ा है। इसमें रहना जितना मुश्किल लगता है, उतना ही मुश्किल इससे बाहर आना भी लगता है। अभी आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे आप सब के लिए जो किसी न किसी फ्यूचर प्लान और डिसीजन को लेकर एंशियस रहते हैं। अपने लाइफ को फ्यूचर के बारे में सोचकर वेस्ट ना करें, वरी ना करें। लिव इन द मोमेंट। अगले हफ्ते हमें आपका इंतजार रहेगा। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर अर्पण, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना करना कितना सुहावना है
कितना आनंद है प्रार्थना में और कितनी शांति है प्रार्थना जी में। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं और जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं तो हम परमेश्वर से मदद ज़रूर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं CBN प्रेयर लाइन में, आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010। बहुत अच्छा है कि आप और हम मिलकर अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने अकेलेपन के लिए हम प्रार्थना करें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समय है शुक्रिया शुक्रवार का। सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक आपकी गवाहियों के साथ, आपकी टेस्टिमनीज के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर। दोस्तों, क्या आप सबसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अंदर से लॉस्ट एंड लोनली फील कर रहे हैं? आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट एंड फाइंड कंफर्ट। इन 3 इजी स्टेप्स में अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं तो ये अकेलापन, लोनलीनेस हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। और हमने जाना है परमेश्वर के वचनों से और सच्ची कहानियों से कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे जो दर्शक हैं वो अपने अकेलेपन से निजात पाएंगे। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का, जहां पर हम आपके कमेंट्स को जो आपने बड़े प्रेम के साथ रखा है और डाला है और बताया है अपने बारे में, उसको पढ़ेंगे। CBN इंडिया जो YouTube हैंडल है, आप उस पर कमेंट करते हैं, ज़रूर से इसको किसी के साथ शेयर करें, किसी को इससे उभारें। दर्शक लिखते हैं कि थैंक यू CBN उन साक्षी के लिए, उन मधुर गीतों के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए जो यहाँ पर बैठे लोगों ने प्रार्थना करी और सब तरीके के, सब वर्ग के लोगों के लिए यहाँ से प्रार्थना हुई। तो थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। इसको ज़रूर से शेयर करते रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आइए देखें एक और मैसेज जो हमारे YouTube व्यूअर ने हमें भेजा है। ये कह रहे हैं, I like your program very much. You always take very relevant and practical topics. It encourages faith and boosts our confidence. May Lord bless you and your ministry and your efforts. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं and we are grateful to you as well. आपके मैसेजेस पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे और हमारे दर्शकों के विश्वास को दृढ़ करता है। हम किसी इंकरेजमेंट के साथ आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको एक स्वस्थ मन और संपूर्णता प्रदान करे, हर तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाए। सो आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप एक ऐसे भले परमेश्वर हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, आप हमारे मददगार हैं। यू आर आवर हेल्पर लॉर्ड एंड वी लुक टू यू। आज हम आपकी ओर देख रहे हैं और धन्यवाद देता हूं इन तमाम साक्षी के लिए प्रभु, इन अच्छी बातों के लिए जो हमारे दर्शकों ने भेजी। ये सिर्फ इसलिए प्रभु क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए, तमाम लोग जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष देता हूं और कहता हूं प्रभु, हम सब प्रभु तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी मदद करें तमाम तनाव के बीच में, अकेलेपन में प्रभु संसार की आपका साथ और प्रार्थना के द्वारा आपसे वार्तालाप हमें और मजबूत करें। हम सबों की मदद करें, देखने वालों को बड़ी आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, इसी तरह आप प्रार्थना करते रहें और हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की शांति को, उनके आनंद को और उनकी उपस्थिति को आप अपने जीवन में जानेंगे। आइए इस समय हम देखें कि आज पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है और किस तरह वो हमें शांति और एश्योरेंस दे रहा है।
फॉर अ ब्यूटिफुल वर्स फ्रेंड्स। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को शायद भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है, ये सत्य वचन है, ये हमसे बातचीत करते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं और ये वचन हमारे अकेलेपन को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा आज हमने जाना, परमेश्वर हमारे अकेलेपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता और आपके साथ सदैव बना है। हमने गवाही को सुना, चंद्रमोहन मैथ्यूज ने अपनी गवाही को दिया, किस तरीके से अकेलेपन से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, उभारा और उनको आशीषित किया। मेरी प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में ऐसे ही बने रहें और बढ़ते जाएं। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लिए आपसे इजाज़त, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया होगा। और आज जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रहे हैं शालोम जेकब, और ये भजन 39 पर बेस्ड है और इस गीत का नाम है भला किस्ती खुदाया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। और ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। सोमवार को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। मेरी दुआ ते रोना सुन के ना चुप रहे, मेरी दुआ ते रोना सुन के ना चुप रहे। हाँ मैं मुसाफिर है खुदा परदेस वास है, भला किस दी खुदाया तेरे बाजों मैनू आस है। अपनी सजा तुम्हें तू दूर कर खुदाया, अपनी सजा तुम्हें तू दूर कर खुदाया। तेरे हाथों मेरा हो रेखा नाश है, भला किस दी खुदाया तेरे बाजों मैनू आस है। होया मैं गूंगा ते अपना मुंह ही न खोला, होया मैं गूंगा ते अपना मुंह ही न खोला। तू ही कीता रब्बा सब कुछ तेरे पास है, भला किस दी खुदाया तेरे बाजों मैनू आस है। गुस्से दी फेरी अख तां जो मैं सालवां, गुस्से दी फेरी अख तां जो मैं सालवां।